आयुक्त द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त काशी जोन व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित अभियुक्त दीपक झा पुत्र लाल झा ग्राम सरसोपाही सरकारी जिला मधुबनी बिहार औसत उम्र 22 वर्ष को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दिल्ली की तरफ से जाने वाली नीलगिरी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक वैधिक कार्रवाई की जा रही है। नरसिंह अग्रवाल की ज्वेलरी की दुकान मेसर्स ज्वेलर्स पैलेस मलदहिया पर स्थित है, जिनका स्टाफ हर्ष कुमार सोनी एवं दीपक झा नामक कर्मचारी घर से बैंक में पैसा जमा करने गए थे, लेकिन 1 घंटे तक जब वापस नहीं आए तो वादी द्वारा दोनों के मोबाइल पर फोन किया गया तो दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो वादी घबराकर घर चले गए। जहां एक व्यक्ति उनके घर पर मिला, उसने बताया कि दोनों आए थे और स्कूटी की चाबी और दोनों अपना मोबाइल मुझे दिए और कहीं चले गए और वादी द्वारा बैंक में जमा करने के लिए दिए गए 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग दर्ज है। पूछताछ में दीपक झा बताया कि साहब शेष पैसे हर्ष सोनी के पास हैं, जो मुझे गुरदासपुर से अलग होकर अपने किसी संबंधी से मिलने की बात कहकर अमृतसर चला गया था तथा मुझे मुगलसराय पहुंचकर किसी होटल में रुकने के लिए बताते थे तथा उनके आने पर मैं तथा हर्ष दोनों लोग पैसे लेकर अपने गांव को जाने वाले थे कि आप लोग द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। कुछ पैसे हम लोगों द्वारा घूमने टहलने तथा खाने पीने में खर्च हो गए। साहब, पहले मैं साइबर कैफ़े में काम कर चुका हूं, जिस वजह से पुलिस द्वारा अपराधियों को सर्विलांस की मदद से कैसे पकड़ा जाता है यह मुझे पता था। इस वजह से मैंने कभी अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया तथा सार्वजनिक स्थानों में वाईफाई इंटरनेट से अपने सगे संबंधियों से संपर्क करता था। साहब, हम लोगों को पैसे की सख्त आवश्यकता थी। कई बार दुकान मालिक से पैसे उधार मांगने तथा अपनी वेतन में कटान की बात कहने की वजह से पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं तथा हर्ष सोनी योजना बनाकर दुकान मालिक के द्वारा दिए गए 50 लाख रुपए को बैंक में जमा करने हेतु दिए जाने पर बैंक में जमा न करके लेकर भाग गए तथा दोनों लोग द्वारा अपना पुराना मोबाइल अपने किराए के आवास पर छोड़कर सिम निकाल कर तोड़ दिए थे तथा नया मोबाइल व सिम लेकर हम लोग बनारस से इलाहाबाद, वहां दरभंगा, फिर पटना से नेपाल घूमते हुए गुरदासपुर पंजाब निकट पाकिस्तान बॉर्डर गए, जहां से पुनः अपने गांव जाने के लिए रहा था कि ट्रेन के उतर कर होटल में रुकने जा रहा था कि आप लोग द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजू सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी, उप निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह चौकी प्रभारी नगर निगम थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी, हेड कांस्टेबल संतोष सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी, कांस्टेबल अनु कुशवाहा थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी, कांस्टेबल मृत्युंजय सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी, कांस्टेबल नीलेश कुमार थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी, कांस्टेबल विराट साइबर सेल कमिश्नरेट वाराणसी शामिल थे। तिथि 20/10/2023 को नरसिंह जो है अग्रवाल जी निवासी मलदहिया, जिनकी ज्वेलरी की शॉप है, इनका 50 लाख रुपए 2 कर्मियों को जमा करने हेतु बैंक के लिए दिया था। दोनों कर्मियों ने जब बैंक में पैसा जमा नहीं किया और उनकी खोजबीन किए तो पुलिस स्टेशन सिगरा में इन्होंने एक तहरीर दिया, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस केस के अनावरण के लिए एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा के सुपरविजन व एसीपी चेतगंज श्री राजकुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में श्री राजू सिंह एसएचओ सिगरा ने आज एक अभियुक्त को श्री जो है ओझा को गिरफ्तार दीनदयाल जंक्शन से किया। तो उस दीपक झा अभियुक्त ने 42 लाख
रुपए की रिकवरी कराया है। एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है और इस पूरी टीम ने बड़ी लगन निष्ठा से कार्य किया है। इसके वसावर्धन एवं मनोबल को बढ़ाने हेतु पूरी टीम को 20,000 नगद से पुरस्कृत किया जाएगा। मैं नरसिंह अग्रवाल ज्वेलरी पैलेस का मालिक, मल्दैया मेरी शॉप है। ये 20 मतलब पिछले महीने 20 अक्टूबर की वारदात है। मेरे कर्मचारी थे, इन्होंने बैंक गए, हर्ष कुमार सोनी और इसका दीपक झा दोनों मेरे के यहाँ। दीपक झा अभी 8 महीने से काम करता था और हर्ष कुमार सोनी मेरे के यहाँ पिछले 3.5 सालों से काम करता था। तो ये रेगुलर मेरा बैंक का काम करते थे, जाते थे, आते थे, दुकान का भी काम देखते थे और हमको पूर्ण बहुत विश्वास था इन लोगों पर, इसलिए हमेशा इन लोगों को भेजते थे। कभी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी कोई परेशानी नहीं थी। अब क्या इनके दिमाग में आया, क्या नहीं आया, ये मेरे को नहीं मालूम। हमने इनका 1 घंटा तक वेट किया कि बैंक पता किए फ़ोन करके मैनेजर को, तो मालूम पड़ा बैंक के लोग पहुँचे नहीं हैं। तब हमने इनके घर खोजबीन कराई, तो घर खोजबीन हुआ तो मालूम पड़ा स्कूटी लड़के छोड़ के और मोबाइल छोड़ के यहाँ से भागे हैं। तो तत्काल तुरंत हम पुलिस स्टेशन आए और हमने यहाँ आके कंप्लेन की। उसके बाद ये आपके सामने है ही है। कितना पैसा था टोटल 50 लाख था। अभी पुलिस ने कितना पैसा रिकवर किया? 42 लाख रुपया बरामद किए और दीपक झा पकड़ा गया। दीपक झा कितने दिनों से काम कर रहा था? दीपक झा पिछले 8 महीने से काम कर रहा था। और जो दूसरा लड़का है वो 4 साल से कर रहा था। 4 साल से काम कर रहा था। तभी ऐसा लगा आपको कि नहीं, कभी हमने उसके विश्वास के लिए हमने कई बार काउंटर पर पैसा छोड़ दिया, सोने की ज्वेलरी छोड़ दी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया और न कभी कोई गड़बड़ी उन्होंने की। तो हमारा विश्वास होते चला गया। अरे पुलिस की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, खासकर सिगरा पुलिस की तो जितनी भी हम तारीफ़ करें बहुत ही कम है। इन्होंने इतना लगन से, इतना मेहनत से इतना काम किया और सारी रिकवरी करा दी। अगर भाई बात करें वो लड़का रहने वाला कहाँ का? आपने उसकी वो लड़का रहने वाला बचपन से ही बनारस रहता है। ऐसे उसका मतलब मेन जो है रहने वाला वो मधुबनी गांव पटना का रहने वाला है और शुरू से उसकी माँ और ये जो है चोरी करने की वजह क्या थी? कुछ बताया है उसने? ये नहीं बताया। बस उसकी चोरी की वजह थी कि हम अपना ऐसे कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, यही उसने बताया है। तो अभी वो पकड़ा नहीं गया है? अभी एक पकड़ा नहीं गया। इसने बताया कि उसकी ये मनसा थी कि इससे हम इस पैसे से अपना व्यापार करेंगे और बाद में सिलेंडर करके और फिर गायब हो जाएंगे।